बहरहाल मौलाना गए और मामूल के मुताबिक मौलाना का नाम पुकारा गया, स्टेज पर तशरीफ लाएं और मिर्जा साहब के हालात पर रोशनी डालें। मौलाना तशरीफ ले गए और हमदो सलात के बाद उन्होंने मिर्जा साहब के हालात शुरू करते हुए कहा कि भाई मिर्जा साहब के हालात पर रोशनी डालने के लिए फरमाइश की गई है। इस मौके से मुझे एक शेर याद आता है। मौलाना अशार बहुत पढ़ते थे और बड़ी बातें अशार के अंदर कह जाते थे। तो उसके बाद मौलाना ने 2 उंगलियां उठाई और कहा कि मेरे महबूब के 2 ही पते हैं, मेरे महबूब के 2 ही पते हैं। अब सुनने वाले मुंतजिर हैं कि क्या वो 2 पते हैं। फिर मौलाना उंगली हिला कहते हैं कि मेरे महबूब के 2 ही पते हैं। जब कई मरतबा कह लिया और सारे लोग बिल्कुल मुतवज्जह हो गए तो आखिर में कहते हैं कि मेरे महबूब के 2 ही पते हैं, जुबां पर गालियां मजनू सी बातें। और क्या करके स्टेज से वापस हो गए। सब लोग मुंह ताकते रह गए कि ये क्या हो गया, जुबां पर गालियां मजनू सी बातें। तो ये जो आखिरी सवाल है बिल्कुल इसका मिसदाक है कि जुबां पर गालियां मजनू सी बातें। शियों से कौन मुतासिर है, मैं इसे भी जरा बताता चलूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तमाम तारीखों के अंदर आपको ये बयान मिलेगा कि जब अब्बासी और अलवी तहरीक चल रही थी और अपने आखिरी दौर में थी, अबू अब्दुल्ला सफ़ाह ये जाहिर हो चुका था जो कि अब्बासी नस्ल से था और जिसको खलीफा बनाया जा रहा था। तो उस वक्त इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी की तायद कर रहे थे जो अलवी था और बहैसियत अलवी होने के खिलाफत का मुद्दई था। और उस वक्त तक अलवी हजरात पूरे शिया बन चुके थे, यानी वो एक सुन्नी और अब्बासी खलीफा के मुकाबिल में एक अलवी और शीई मुद्दई खलीफा के वो मुअय्यद थे, उसकी तायद कर रहे थे। ये सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर जब ज़ैद बिन अली ने खुरूज किया है, शिया ये भी थे, इन्होंने जब खुरूज किया है तो उस खुरूज में भी ये उसकी तायद कर रहे थे। और इसी हरकत के नतीजे में खलीफा मंसूर ने इनको गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया था, इसी हरकत के नतीजे में। तो अब आप देख लीजिए कि साहब शियों की तायद कौन कर रहा था। मुहद्दिसीन कर रहे थे कि आपके अपने इमाम साहब कर रहे थे। और भी कई हवाले हैं इमाम साहब के, इस सिलसिले में अगर उसको बयान किया जाएगा तो दर्द पैदा हो जाएगा। तो बहरहाल वो जो शरीयत की जद लगा रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर, उसके सिलसिले में पहले अपना दामन देख लेना चाहिए, उसके बाद किसी और पर कोई बात कहनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैंने इससे पहले एक तकरीर के अंदर आपको बताया था कि सही बुखारी में सिर्फ 16 अफराद हैं जिन पर की शिय्यत का इल्जाम लगा है, सिर्फ 16 अफराद हैं। ये नहीं कि सही बुखारी या सही मुस्लिम शीई रावियों से पटी पड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल अहमकाना बात है। सिर्फ 16 अफराद हैं और उन 16 अफराद के बारे में भी ये बात मुहक्कक हो चुकी है कि वो गाली शिया नहीं थे, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफदारी का कुछ रुझान रखते थे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में, बाकी मामलात में नहीं। तो अगर ऐसा आदमी है, आज भी कितने लोग हैं जो कि अलवी हैं और कितने लोग हैं जिनको तफजीली कहा जाता है। सुन्नियों में तफजीली यानी हजरत अली को हजरत उस्मान पर फजीलत देते हैं। तो ये मसला तो उस वक्त से लेकर के आज तक बाइस इख्तिलाफ बना रहा और आज तक अहले सुन्नत में कुछ लोग इसके कायल रहे। तो अगर इस तरह के लोग थे और इस बिना पर उनके ऊपर शिय्यत का इल्जाम लगा, तो महज इल्जाम लगा देने से उनकी अहादीस को छोड़ दिया जाए और सुन्नत नबवी को मरने या मिटने दिया जाए, तो ये कतन अक्ल की बात नहीं होगी और कतन सही बात नहीं होगी। इसलिए जो इंसान सही है, सच्चा है और उसके अंदर इस तरह के बास ऐसे मामले हैं जो दो लोगों के दरमियान मुख्तलफी हैं, तो महज उस मुख्तलफी मामले की बिना पर उसकी सच्चाई को छोड़ नहीं दिया जाएगा, खत्म नहीं कर दिया जाएगा। लिहाजा यह जो तबसरा किया गया है कि सही बुखारी में बहुत सारे शिया हैं और वो तकिया करते थे और ऐसा करते थे वैसा करते थे, ये सब गप है। वो तकिया नहीं करने वाले शिया थे,
وہ لوگ تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر شیعت کا الزام لگا دیا گیا اور انہیں کہنا پڑا کہ انکان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد سے محبت کرنا یہی شیعیت ہے، یہی رفض ہے، تو جنوں انس سے گواہ ہیں کہ میں رافضی ہوں. کہنا پڑا کھل کر کے امام شافعی کو. تو محض آپ اپنی زبان سے کسی پر کوئی طعنہ مار دیں اور اس کی بنا پر اس کی روایت چھوڑ دی جائے، یہ تو قطعی غیر معقول بات ہے، اور غیر معقول انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے. دوسری بات کہ صحیح مسلم یا جامع ترمذی میں وہ حدیث قصہ ہے اور اسے شیعوں نے روایت کیا ہے، اور اگر امام ترمذی کو موقع ملتا تو شاید تو وہ اس کو بدل دیتے. یہ بالکل غلط سی بات ہے. امام ترمذی کو موقع ملا تو انہوں نے کتاب کے اندر درج کیا ہے، ان کو زندگی ملی تو کتاب میں درج کیا ہے. بدلتے کہاں؟ وہ اس کو صحیح جانتے تھے تو صحیح جان کر کے انہوں نے کتاب میں درج کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو صحیح جانا ہے تو صحیح جان کر درج کیا ہے. یہ خواہ مخواہ کی ٹسوے بہانے والی بات ہے کہ صاحب امام صاحب جاہل تھے، جہالت انہوں نے درج کر دیا. اب میرے پاس جو علم آیا ہے، اگر وہ علم امام صاحب کو ہوتا درج نہیں کرتے. اس میں کون سا راوی شیعہ ہے اور کس درجے کا شیعہ ہے، اگر اس کو بیان کرتے تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے. بس کہہ دیا کہ ایک راوی شیعہ ہے اور شیعہ تقیہ کرتے تھے، ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے، یعنی ایک مجہول بات پر ساری بنیاد رکھ دی. کیونکہ معلوم بات پر بنیاد رکھنا چاہیں گے تو بنیاد رکھی نہیں جائے گی، پتھر چھٹک کے کہیں اور چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو لے جائے اے اہل بیت اور تم کو انتہائی پاک کر دے. یہ خطاب ازواج مطہرات کے خطاب کے ضمن میں آیا ہے، اس لیے یہ صاف بات ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہے. لیکن ازواج مطہرات کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی فرد اس میں شامل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے وہ لوگ جو اس لفظ میں بظاہر شامل نہیں ہو رہے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لپیٹ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی گندگی کو لے جا اور ان کو بھی پاک کر دے. اس میں حضرت علی تھے، حسن حسین تھے، حضرت فاطمہ تھیں. ظاہر بات ہے کہ حضرت علی اس طرح سے اہل بیت نہیں کہے جا سکتے تھے. تو جو لوگ اس لفظ میں اپنے ظاہر کے اعتبار سے شامل نہیں تھے ان کو بھی اس فضیلت میں شامل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لپیٹا اور اللہ تعالیٰ